हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ये फोर्थ टाइप है, तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है एन एन टाइप सिलिकॉन बार 0.1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज अ मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ 5 into 10 to the power 20 per meter cube. Okay, and the carrier mobility that is given is 0.13 square meter square per volt per second at 300 degree Kelvin. Charge of an electron is known to you and the resistance of the bar is asked. See, हमें क्या क्या दिया है। देखिए, लेंथ दिया है आपको 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.1 इंटू 10 की पावर -2, दैट मीन्स 10 to the power -3 मीटर। एरिया आपको कितना दिया है, एरिया इज 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर। आपको जो कंसेंट्रेशन दिया है वो कितना दिया है, देखिए द कैरियर कंसेंट्रेशन, क्योंकि एन टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये होगा 5 इंटू 10 to the power 20 पर मीटर क्यूब। उसके बाद आप देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो कितना दिया है आपको, वो दिया है 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। उसके बाद आपका चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। देन व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, यू हैव बीन आस्क्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको पूछा है। अब सिंपल सी बात है, यू ऑल नो दैट कंडक्टिविटी जो होती है सिग्मा, दिस इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन। जस्ट एंड जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड योर रेजिस्टेंस इज व्हाट, रो एल बाई ए। तो ये तीन फॉर्मुलेज लगाने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा जब आप रखोगे तो 1 अपॉन सिग्मा में आप ये सारी वैल्यूज रखोगे, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, 5 इंटू 10 to the power 20 पर मीटर क्यूब। देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको कितनी दी हुई है, 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। एंड देन you have given area of cross section that is 10 to the power -10 मीटर स्क्वायर, जो भी था। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे और लेंथ कितनी दी है आपको, 10 to the power -3 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 10 to the power -3। ये जो रो है ये 1 अपॉन सिग्मा होगा और ये L अपॉन ए होगा। ठीक है, अब आप इसे पूरा सॉल्व कर ले। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 16 5 जा 80, और फिर जो जैसे भी करके आएगा इट विल कम आउट टू बी 10 to the power 6 ओम। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डूपिंग सिलिकॉन विद, क्योंकि ये एन टाइप है तो एन टाइप में कौन सा आंसर आएगा, एन टाइप में हमेशा हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं ना। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम डालेंगे तो क्या आएगा उसमें, फॉस्फोरस आएगा, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट है द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 डिग्री केल्विन इज। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बी होगा। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.36 समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन। देखिए एंड आई दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन 1.5 इंटू 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब। इफ आफ्टर डूपिंग द नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज इतना, द माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी इज। देखिए इस केस में मैं आपको कहूंगी तो वही एक ही फॉर्मूला लगता है मास एक्शन लॉ का, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी वो पूछ रहा है, इट मींस कि इसमें ये नहीं बताया है कि ये एन टाइप है कि पी टाइप है। तो अगर ये कह रहा है नंबर ऑफ, अगर हम इसको एन ही ले लें तो पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाय एन, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power 32 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है, इट विल बी 5 इंटू 10 to the power 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 10 to the power 12। तो मैं इसको कितना लिख सकती हूँ, ये तो इतना ही आएगा ना, 32 था ना ये, 32 एंड 32 माइनस 20 इज हाउ मच, 32 माइनस 20 इज 12, यही होगा ना। तो ये करीबन आ रहा है 4.5 इंटू 10 to the power 12 पर मीटर क्यूब, तो ये ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैंने आप लोगों को कराया भी है. इफ P इज पैसिवेशन, Q इज एनवाल इम्प्लांट, R is the metallization and S is the source or drain diffusion, then the order in which they are carried out in a standard annual CMOS fabrication process is, ये आप खुद करेंगे. होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. The impurity commonly used for realizing the base region of a silicon NPN transistor is, ये NPN transistor होता है, ठीक है. This is emitter, this is base, this is collector, ठीक है. Now this is N, this is P, this is N. This P is for base region. हमें क्या बताना है? base region. base region में P जो है it is for base region. तो हम इसमें हम trivalent impurity mainly use करते हैं, that will be boron. हम क्या use करेंगे? boron. boron क्यों use कर रहे हैं? Why are we going to use boron? क्योंकि boron जो होता है इसकी good electrical conductivity होती है. It is a good electrical conductor at high temperature. ठीक है. ये हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, ब्रिटल होता है. जो अगर ये जो आपका क्वेश्चन है कि इम्प्योरिटी जो हम एनपीएन के लिए यूज करते हैं, तो मेनली हम इसमें जो बोरॉन है इसको यही डिजायरेबल है, क्योंकि इसमें जो है इसकी एक तो मैं आप लिख भी देती हूँ कि बोरॉन जो होता है इट इज अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ये, ठीक है. एंड आप हाई भी नहीं कह सकते, सॉरी, इट हैज अ हाई, सॉरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर. और ये कैसा होता है? हार्ड होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है, ब्रिटल होता है, मजबूत होता है, इसीलिए मेनली हम इसे यूज करते हैं, ठीक है. ये पुअर कंडक्टर होता है एट लो टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डूब्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज. देखिए रेजिस्टिविटी आपको दी है 0.5 ओम सेंटीमीटर. इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज म्यू एन इज इक्वल टू 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता ही है यह ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. तो डोनर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन इसने पूछा हुआ है. अब ये कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है. दिस रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू एन म्यू एन. देन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एन विल बी नियरली इक्वल टू एन डी. तो एन डी कैसे निकलेगा? दिस एन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू म्यू एन रो, क्यू म्यू एन रो. तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 1250 इंटू रेजिस्टिविटी. हमें रेजिस्टिविटी कितना दिया? 0.5. वो सब सेंटीमीटर में दिया. अब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आप बताइए कितना आएगा इसमें. सीधी सी बात है, दिस विल बी 16 5 जा 80 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.8. देन इट इज 125 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है. अब यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे. 8 5 जा 40, 4 कैरी, 12 8 जा 96. हाँ तो ये 100. और सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना. तो जो भी है ये करीबन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁻18, और जो 10 था अगेन ये 10⁻⁻1, तो ये कितना समथिंग आएगा? 10⁻19 माइनस इट विल बी 3, तो 10⁻16 आना चाहिए कुछ, मतलब मेरे, हाँ नहीं सॉरी, 10⁻+16 पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी द आंसर. तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है. तो ये इस तरीके से करना है, ठीक है. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी तो आप खुद ही करेंगे. देखिए पैसिवेशन जो होता है, पैसिवेशन क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू आइसोलेट वन डिवाइस फ्रॉम अदर. P is for passivation and it is used to isolate one device from another. एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अलग करने के लिए ये यूज होता है. फिर मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पैसिवेशन है इसका मतलब होता है creating a silicon dioxide layer which is a protective layer, creating a protective silicon dioxide layer
ऑन वेफर सरफेस, वेफर की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट करना, दिस इज नोन एज पैसिवेशन। ठीक है। क्यू क्या है? क्यू इज द एनवेल इम्प्लांट। दिस क्यू इज व्हाट? एनवेल इम्प्लांट। इट इज मेनली एनवेल इम्प्लांटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक परफॉर्मेंस थ्रू मास्क करते हैं। हम इसमें मास्क यूज करते हैं, मेनली फोटोरेजिस्ट, मेनली फोटोरेजिस्ट यूज करते हैं। एंड द यूजुअली फोटोरेजिस्ट इज यूज विच इज ऑर्गेनिक मटेरियल, thick, to stop the incoming ions, in order to stop इनकमिंग आयंस, आने वाले आयंस को रोकने का काम करता है। फिर उसके बाद है आपका सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन। सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन में क्या होता है? सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन में इट इज मेनली आप कह सकते हो ड्राइविंग फोर्स होती है, मतलब इट इज यूज टू एड द डूपेंट एटम्स। ये क्या करता है? इट इज यूज टू एड द डूपेंट एटम्स, डूपेंट एटम्स को ऐड करने के काम आता है। ठीक है। मेनली ये हाई टेम्परेचर पे यूज होता है, इट इज यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद ये जो आपका क्या है ये, अच्छा, एनवेल इम्प्लांट आर मेटलाइजेशन है। मेटलाइजेशन ये जो सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन है, ये आफ्टर आयन इम्प्लांटेशन यूज होता है। ये कब यूज होता है? मेनली मैंने आपको देखिए हिंट भी दे दी है। ये सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन एक तो हाई टेम्परेचर पे यूज होता है और ये आफ्टर आयन इम्प्लांटेशन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। और मेटलाइजेशन क्या होता है? टू इंटरकनेक्ट्स लगाते हैं, इन ऑर्डर टू अप्लाई या यूज ऑफ इंटरकनेक्ट मटेरियल्स बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर। हम इसमें क्या करते हैं मेटलाइजेशन में? यही तो करते हैं, इंटरकनेक्ट्स लगाते हैं ना। वी मेक यूज ऑफ द इंटरकनेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, तो ये था। अब मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा, क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा इसको। अभी से करते रहेंगे। कब हो रहा है आपका नेट एग्जाम? अभी तो मुझे लगता है पता नहीं, जून में हुआ था क्या? ओके, टिल देन गुड बाय। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे, एक बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू।